नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मरु तेवतिया। बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है। यहां मस्जिद को ढहा दिया गया है, पुरानी मस्जिद को नजरबंद किया गया है। होली में रंगों से बचाने के लिए मस्जिद को ढका गया है, माफ कीजिएगा, मस्जिद को ढका गया है, तिरपाल ढककर नजरबंद किया गया है। शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। होली के कारण मस्जिद को यहां पर ढका गया है। पुरानी मस्जिद है, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए मस्जिद को किस तरह से ढका गया है। अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं। मस्जिद को फिलहाल ढक दिया गया है और कारण दिया जा रहा है कि होली में रंगों से बचाने के लिए मस्जिद को ढका गया है, तिरपाल से ढका गया है। शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है और मस्जिद को फिलहाल तिरपाल से ढक दिया गया है। तो ये देखिए अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मस्जिद को होली की वजह से जो कारण बताए जा रहे हैं, ताकि होली के रंग ना लगे मस्जिद को, इस वजह से ढका गया है। होली को लेके पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और जितने भी हमारे शहर में मिक्स पॉपुलेशन वाले और सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, उस पे ट्रेडिशनल तरीके से जो भी रहे हैं, जहाँ पे घटनाएं हुई हैं, उन सबको चिन्हित किया गया है। और क्योंकि इस बार शब बारात और होली एक साथ पड़ रहा है, तो उसको देखते हुए पूरी तैयारी की गई है। जो मिक्स लोकेलिटी है जहाँ पे होली रखी गई है, वहाँ पे उनके साथ ड्यूटी लगाई गई है। साथ में पूर्व में जिन विवादित स्थलों पे विवाद रहा, वहाँ पे प्रिकॉशंस लेते हुए एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की गई है और ऐसे मेजर उठाए गए हैं जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट ना हो। अब रुक करते हैं हमारे स्पेशल प्रोग्राम का। होली से एक दिन पहले यानी आज होलिका दहन का दिन है। अब से कुछ ही देर में होलिका दहन होगा। होलिका दहन का भी अपना महत्व है, इसकी कई कहानियां और मान्यताएं भी हैं। विस्तार से बात करेंगे होली और होलिका दहन को लेकर। हमारे साथ अलग अलग शहरों से रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, साथ ही जुड़ेंगी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीति शर्मा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। होली मतलब रंगों का त्योहार। होली के दिन सभी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर मनाइए त्योहार। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा है। होलिका दहन को लेकर कई कथाएं और कहानियां हैं, लेकिन अभी बात होलिका दहन के मुहूर्त और पूजा पाठ को लेकर। सबसे पहले ये जानिए कि होलिका दहन से पहले क्या करें। होलिका दहन वाली जगह को गंगा जल से शुद्ध करें। अगर गंगा जल नहीं है तो साफ पानी का इस्तेमाल करें। सूखे उपले, लकड़ी, सूखी घास रखें। गाय के गोबर से होलिका प्रहलाद की मूर्ति बनाएं। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे भगवान नरसिंह की मन से पूजा करें। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और डाह, इनको हम जला दें, ये भी होली का ही संदेश है। वैसे हम पुराणों की बात करें तो काम दहन, जो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जलाया था, ये वही वो पर्व है। होलिका दहन से पहले होलिका पूजन करना होता है। पूजन सामग्री में 1 लोटा जल, माला, फूल, चावल, रोली, गंध, मूंग, 7 प्रकार के अनाज, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, बताशा, गुलाल, गुजिया, नारियल, गेहूं की बालियों को भी रखें। होलिका दहन में मुहूर्त का ख्याल रखना जरूरी होता है। इस बार होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:37 से रात 12 बजे तक का है। भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के बाद होली की शुरुआत। तो हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, दिल्ली से जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स राम गोपाल द्विवेदी गोरखपुर से जुड़ गए हैं, अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, निखिल अग्रवाल हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ सत्येंद्र बर्दवाल हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी नीति जी। आप सबसे पहले बताइए कि होली का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इस बार फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा है वो 28 मार्च को पड़ रही है और होलिका का जो सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:36 से लेके शाम के 8:56 तक का है। इस मुहूर्त में अगर आप होलिका दहन करते हैं तो आपको विशेष इसका महत्व मिलता है, विशेष आपको इसका शुभ तत्व आपको प्राप्त होता है। तो डॉक्टर नीति शर्मा ने हमें बताया है कि 6:37 से और 8 बजे तक का समय है। तो रुक करेंगे अपने सहयोगी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लखनऊ से अलाउद्दीन, क्योंकि मुहूर्त बता रही हैं 6:37 का है और अब लगभग 6:31 हो रहा है। क्या तैयारियां हैं लखनऊ में?
और देखिए राजधानी लखनऊ में हजारों की तादाद में चौराहों पर इस तरह से ठीक मेरे पीछे जिस तरह से होलिका दहन की तैयारियां हैं, इस तरह की तैयारियां हैं और ख़ास तौर से लोगों के अंदर एक जोश है, उल्लास है। होलिका दहन में माना जाता है कि तमाम बुराइयों को और तमाम लोग और तमाम चीज़ों को दफन करने का मौका होता है। कल होली हर्षोल्लास के साथ लखनऊ में मनाई जाएगी। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से तमाम चीज़ों के इंस्ट्रक्शन भी जारी किए गए हैं, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद लोगों में उल्लास कहीं से कम नहीं है। स्थानीय स्तर पर जहां मैं खड़ा हूं, इस होलिका दहन की जो जिम्मेदारी देख रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय उपाध्याय है। उपाध्याय, क्या तैयारियां आप लोग की होलिका दहन को लेकर के? हम लोग की बहुत जोरदार तैयारी है और इसी तैयारी करने जा रहे हैं कि लोग देखें, पूरा हिंदुस्तान देखे कि होली होती है क्या। होलिका दहन का यहाँ क्या कार्यक्रम आमतौर से रहता है? कब होलिका दहन होगी? होलिका का कोई अभी समय तो है नहीं। अभी हम लोग पंडित जी से पूछेंगे, जो पंडित जी बताएंगे उसी हिसाब से हम लोग नियम कानून के हिसाब से काम करेंगे। बिना पंडित जी की इजाजत से हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। मेरे साथ कुछ नौजवान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या तैयारियां हैं? कल तो होली है, उससे पूर्व होलिका दहन की जो आप लोगों ने चौराहे पे तैयारी कर रखी है, किस तरह की तैयारी है? लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। आधी रात को जब ये होलिका दहन होगी, जिसमें भगवान से हम लोग मनाएंगे कि जितनी भी बुराइयां हैं और ये कोरोना का भी जो काल चल रहा है सब इसमें नष्ट हो जाए और हम लोग हिंदू भाई का चारा का आगे बढ़े। मेरे साथ कुछ लोग थे, हालांकि यहाँ भीड़ खूब है। बिल्कुल अलाउद्दीन, हम देख रहे हैं कि लखनऊ वाले पूरी तरह से तैयार हैं। बुराइयों के साथ इस बार कोरोना को भी जलाने की पूरी तरह से तैयारी है। गोरखपुर का रुख करेंगे। रामगोपाल, आप तस्वीरें दिखाइए, वहां किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी देर में होलिका दहन किया जाएगा? बिल्कुल, यहाँ की अगर हम तैयारियां करें, देखें तो देखिए युवा जो है बिल्कुल उत्साह में है और इस वक्त जो है एकदम आप देखिए कि किस तरीके से इनमें जोश है। और मैं इस वक्त भरत चौराहे पे खड़ा हूँ और भरत चौराहे पे जो है ये 100 साल से अधिक समय से यहाँ पे ये जलाई जाती है और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे मारवाड़ी वर्ग की जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से सज धज के आती हैं। हमारे साथ एक मारवाड़ी समाज से है। सर, यहाँ पे जो मारवाड़ी समाज की महिलाएं आती हैं किस तरीके से? वो आज होलिका दहन के बाद वो लोग आती हैं, अपने परंपरागत अपने वेशभूषा में रहती हैं, ज्वेलरी वगैरह पहन के आती हैं, थाल लेके आती हैं, थाल लेके आती हैं, पूजा होती है और परिक्रमा होती है। यानी कि आज जो परंपरागत तरीके से एक तरीके से दुल्हन बन के आती है, वो ये कब से परंपरा चल रही है? ये परंपरा 105 साल से चल रही है हमारे वार्ड में और चलती रहेगी। यहाँ पे किस तरीके से उत्साह है? बिल्कुल, गोरखपुर वासी तो पूरी तरह से होली के रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच चर्चा करना भी बेहद जरूरी है। नीति शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि होली पर पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए और पूजा का विधि क्या होना चाहिए? देखिए, होली वाले दिन सबसे पहले आपको दोपहर या दिन के समय जहां भी आप होली का दहन करेंगे उस जगह को स्वच्छ कर देना चाहिए। गंगा जल से या जल से उसको स्वच्छ करके वहां पे सूखी लकड़ी, उपले, घास, इन सभी से आपको एक होलिका बनानी चाहिए। गाय का गोबर का उपयोग जरूर करना चाहिए। गौ को हम शास्त्रों में माँ की संज्ञा देते हैं। और साथ में, क्योंकि इस दिन भगवान नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ था, तो नरसिंह भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और एक प्रतीक चिन्ह के रूप में आपको प्रहलाद और होलिका का एक आपको प्रतीक गोबर से आप बना लेना चाहिए। एक मूर्ति बना के उनकी भी पूजा करें। और जब ये होलिका आपकी बन जाए तो इसमें विभिन्न प्रकार के अनाज आप अर्पण करें। एक कच्चे सूत से इसको परिक्रमा करते हुए लपेटें इस होलिका को और इसमें सभी प्रकार के अनाज अर्पित करते हुए आप होलिका से भगवान नरसिंह भगवान से सुख शांति की प्रार्थना करें। सारी जगह हम चाहते हैं कि कोरोना नष्ट हो, जितनी भी बुराइयां हैं इस होलिका में नीति जी, सभी ये चाहते हैं कि कोरोना नष्ट हो। मेरठ चलते हैं, निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, मेरठ की तस्वीरें दिखाइए। मेरठ की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि होली और मेरठ पूरी तरीके से अब तैयार हो चुके हैं। बच्चे होली खेलने के तैयार हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये मेरठ की तस्वीरें। होली का हुड़दंग सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। होलिका दहन की तैयारी की जा रही है, वहीं लोगों में इतना जबरदस्त उत्साह है, खुमार है, होली का हुड़दंग है। लोग हाथों में गुलाल अबीर लिए यहाँ पर होली खेल रहे हैं और देखिए होलिका जलने के लिए तैयार है। वहीं लोगों में खुमार भी पूरा है। रंग बिरंगी टोपियां हैं, रंग बिरंगे गुलाल है और बच्चे पूरी तरीके से तैयार है। पूरा हुड़दंग है, डीजे की धुन बज रही है।
बॉलीवुड के तरानों पर होली का हुड़दंग यहाँ पर चल रहा है। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में लोग पूरी तरह से बिल्कुल, लेकिन उत्साहित हैं साफ होली को तौर लेकर। पर तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से होली का रंग चढ़कर बोल रहा है। हमारे साथ आशीष भी जुड़ गए हैं हरदोई से। आशीष, आपका रुख करूंगी, आप तस्वीरें दिखाइए हरदोई में किस तरह का जश्न है होली को लेकर और कितनी देर में होली का दहन? जी देखिए, होली के रंग में हरदोई बिल्कुल पूरी तरह से रंग चुका है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से होली लगकर तैयार हो चुकी है और बस अब पूजा होना और आग लगना बाकी है, क्योंकि हरदोई से ही होली की शुरुआत हुई थी। यहीं क्योंकि हरदोई का नाम पहले हरिद्रोही हुआ करता था, जिसको बदल करके अब हरदोई किया गया है। पहले हिरण्यकश्यप की राजधानी ये हरदोई हुआ करती थी। हिरण्यकश्यप के पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था, जो हरि की भक्ति में लीन था, लेकिन हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था, जिसको लेकर हिरण्यकश्यप हमेशा उससे नफरत करता था और उसको कई तरह से मारने का प्रयास भी किया। आखिरी में जब थक हार गया तो उसकी एक बुआ आई जिनका नाम होलिका था। उनको एक वरदान था, उनको एक चुनरी दी थी वरदान स्वरूप कि उसको आग और पानी उस पर असर नहीं करेगा। लेकिन जब वो उस होलिका पे चुनरी ओढ़ करके बैठी तो प्रहलाद को लेकर के बैठी, उल्टा ही हो गया, क्योंकि हरि को कुछ और ही मंजूर था और प्रहलाद को बच गए होलिका। ये कहानी सबको पता है और अब तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से होलिका दहन को लेकर तैयारी चल रही है। उत्तराखंड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। सतेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। सतेंद्र, तस्वीरें दिखाइए। मनु, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में होली का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पे अगर हम बात करें कुमाऊं की, तो यहाँ 1 महीने पहले से होली खेली जाती है। यहाँ कुमाऊं की जो खड़ी होली, बैठकी होली यहाँ पे देखने को मिलती है। और आज यानी कि होली का दहन के दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अभी खड़ा हूँ देहरादून के धर्मपुर चौक पे। यहाँ पे ये पूरा होली का दहन के लिए पूरी यहाँ पे तैयारी की जा रही है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार पूजा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे संयोजक हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया, इनसे ही बात करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियाँ हैं आप लोगों? होली का दहन यहाँ पे आज रात को 8:30 बजे के बाद करीबन होगा और करीबन 50 साल से ज़्यादा समय हो गया है जो यहाँ पे ये होली का दहन का कार्यक्रम होता है। और अब की बार कोविड के ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग यहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं और ये होलिका दहन आज बिल्कुल तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है होली का खुमार और कुछ देर बाद होलिका दहन भी होगा और इसके महत्व को भी हम समझ रहे हैं डॉक्टर नीति शर्मा से। नीति जी, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि किन मंत्रों का जाप करना चाहिए होलिका दहन के दौरान? देखिए, भगवान शिव की उपासना बहुत ही ज्यादा होली वाले दिन उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है और अलग अलग अगर आपको कोई समस्याएं जीवन में चल रही हैं तो उस समस्या को आप टारगेट लेते हुए आप अमुक मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई सेहत से संबंधित कोई आपको दिक्कत चल रही है, कोई लंबी बीमारी चल रही है और कोरोना काल है, मैं तो कहूंगी हम सबको महामृत्युंजय मंत्र की एक माला होलिका दहन के समय अवश्य करनी चाहिए और भगवान शिव जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि सबसे पहले इस कोरोना का जो ये कहर आया हुआ है विश्व भर में, ये शांत हो और हम सब इससे मुक्त हो। उसके अलावा अगर धन प्राप्ति है तो माँ लक्ष्मी का मंत्र आपको जाप करना चाहिए। अगर आपको धन की प्राप्ति आप चाहते हैं, अपने जीवन में वैभव चाहते हैं और साथ में अगर आपके जीवन में विवाह से संबंधित कोई समस्याएं आ रही हैं या विवाह करना चाह रहे हैं तो विष्णु भगवान के मंत्र का आप जाप करें। अलग अलग कारणों से अलग अलग मंत्रों की अगर हम जब भी जाप करते हैं तो हमारे जो अमुक कार्य हैं जिसमें हमें समस्याएं आ रही हैं वहां पे हमको सफलताएं प्राप्त होती हैं। बिल्कुल नीति जी, फिलहाल आप सभी लोग और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो हम चर्चा भी कर रहे हैं होलिका दहन को लेकर और लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी बीच ये समझना भी नीति जी बहुत जरूरी है कि राशि के अनुसार कौन से रंगों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, राशि के अनुसार रंगों का चयन करने से आपको होली के पर्व की विशेष आपको उसमें शुभता मिलती है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको लाल रंग बहुत उपयुक्त रहेगा। वहीं अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको पीला चंदन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मिथुन के हैं तो हरे रंग का गुलाल आप लगाइए और अगर आप कर्क राशि के हैं तो उसके लिए भी पीला और सफेद चंदन आप अगर लगाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभता देगा। अगर आप सिंह राशि के जातक है तो नारंगी रंग का गुलाल आपके लिए विशेष लाभप्रद है। और वहीं अगर कन्या राशि के जातक रंग लगाना चाहें तो हरा रंग जो बुध का रंग है वो आप लगाएं तो आपके लिए बहुत उचित रहने वाला है।
तुला राशि के जातकों के लिए नीले रंग बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि का रंग है। शनि तुला राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होता है। और वहीं वृश्चिक की बात करें तो मंगल की राशि है, लाल रंग उनको बहुत एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, वो आप लगाएं। और अगर हम बात करें धनु राशि की तो बृहस्पति का रंग जो पीला है वो आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। और अगर अब हम बात करते हैं मकर और कुंभ राशि जिनके स्वामी शनि है, तो नीले रंग का गुलाल आपके लिए विशेष शुभता लाने वाला है। और अंत में मीन राशि गुरु की राशि है, पीला रंग आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। बहुत शुक्रिया नीति जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। और तमाम सहयोगी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने हर जगह की तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह से होलिका दहन की तैयारी चल रही है। अब से कुछ देर बाद होलिका दहन होगा और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन हमारे सभी दर्शकों को न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ध्यान रखें, 2 गज की दूरी अभी भी जरूरी है।